अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि आज इसमें मैंने हर अपनी ज़िंदगी की वो छोटी छोटी खुशियाँ और चीज़ें शेयर की हैं जो मैं करती रहती हूँ और करती रहती थी। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो देख के आप लोग भाग जाते हैं। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती, कभी ऐसी कभी वैसी, क्योंकि मैं दो तरह की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। एक टीचर की हैसियत से जो फिर मैं बच्चों के हिसाब से सोचती हूँ, और एक मैं पर्सनल जो मेरा पर्सनल शौक़ है, स्टिचिंग, सोइंग एंड कटिंग और फैशन डिज़ाइनिंग, यानी कपड़े याद होते लगे रहो। लेकिन एक तीसरी चीज़ है कि भाई इन सब चीज़ों को लेने के लिए बाज़ार भी तो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कल के व्लॉग को एंड करके गई थी कि मैं चली बाज़ार, तो ये गई थी मैं मंगल बाज़ार। अब वहाँ पे आपने देखा वो बंदा लच्छा बना रहा था। ऐसी चीज़ें ना आपको टिपिकल उन जगहों पे मिलती हैं जहाँ पे आप लोग जो ना ऐसी बाज़ारों में जाओ। अब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाओ तो बाहर थोड़ी ना ऐसे रेडियाँ खड़ी होती हैं। तो अब हम लोगों ने ना बाज़ार के अंदर से जब सब्जियों के रेट पूछे तो बड़े ही कोई आसमाना ना गला करंड गए सी। और 3 तरह के बैंगन पड़े हुए हैं, शलजम भी आ गए हुए हैं, ये क्या है, मटर भी आ गए हुए हैं और गोभी भी आ गई हुई है। लेकिन यहाँ से भाभी ने थोड़ी सी चंद एक चीज़ें लेनी थी क्योंकि वज़न ना मैं चुक सकती थी ना मेरी भाभी चुक सकती। तो वो साथ में हमारे पीनो गई हुई थी, उसने पहले ही बड़ा सामान बेचारी ने उठाया हुआ था। क्या सामान उठाया था घर जाके दिखाती हूँ, आप लोगों ने हंस हंस के दौरे हो जाना है। असल में पता है क्या है, मैं बच्चों को देती रहती हूँ डिफरेंट गिफ्ट्स। फिर मैंने ये करना होता है कि जब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोटिस की है। एक तो हुई है महंगाई, दूसरी हुई है हवस वाली महंगाई। यानी कि हर दुकान वाले ने अपने हिसाब से रेट्स इतने बढ़ा लिए हुए हैं कि बस अल्लाह की पनाह। मैंने स्टील का स्केल, जब मैंने इलेक्शन की ड्यूटी के लिए जाना था, स्टील का स्केल यहाँ से पता करवाया तो 70 रुपये का बड़ा वाला जो 12 इंचज़ का होता है। लेकिन वही जब मैंने अपने स्कूल के पास से देखा तो वो 60-70 रुपीज़ का था। इट मीन्स कि जगह जगह पे लोगों ने अपने हिसाब से, अगर दुकान थोड़ी सी इन्होंने वेल फर्निश्ड कर लिया तो उसका सारा मार्जिन इन्होंने कस्टमर्स की तरफ रख दिया हुआ कि ए चलो जी मजबूर तो है गए, लेंदे रहन। तो अब मैंने क्या किया कि ये सारा सामान ला के अम्मी की मंजी के ऊपर सुट्टा और अम्मी से कहा, अम्मी असल में पता है क्या, जो भी चीज़ लेके आओ जब तक अम्मी को ना दिखाओ अम्मी को सेटिस्फेक्शन होती नहीं। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको सब्ज़ी के दीदार करा लिए जाए। भिंडी आई, करेले आए और फिर ये टमाटर आए और शिमला मिर्च उसके पास थी ही 4। तो मैंने कहा भाभी ले लें, वो कभी कभी चावल बनाती ना चाइनीज़ टाइप के, तो फिर उन्होंने ले लिए थे। और क्या लिया, प्याज लिया और आलू लिए। अब ये जो थैला है ना, ये घर से ही लेके जाते होते हैं, लेकिन फिर भी वो प्लास्टिक की थैलियाँ थे, मुक्कन का नाम नहीं लेंदियाँ। इसके बाद ये बच्चियों का सामान है, ये डबल पोनी करके जाने वाले जो एज है ना बच्चियों की, इसके अंदर तो काली पोनियाँ मस्ट होती हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये थे वो तारे बांधने के लिए, ये टिश्यू पेपर हैं। तारे बांधने का तो घर घर में ही रहता है। फिर ये 4 बच्चे हैं ना छोटे, तो उनके लिए पेंसिलें ये वाली मुझे बता रही थी कि फूफो यही मैंने यहाँ से पता करवाए तो ये मुझे 70 रुपए की मिल रही थी और वहाँ से 30 स्टॉल नहीं लगे होते मंगल बुध बाज़ार के अंदर, ये वहाँ से है। और इन्होंने शार्पनर्स दिए हैं। अब ये शार्पनर का सेट भी इनको 30 का मिल गया और ये जो मिल गया और ये जो हमारी वो है ना फ्यूज़ बल्ब, उसको चाहिए था पेन। हालाँकि अब्बू जो थे ना वो मेरे ख्याल शेफर्ड के पेन हमें दिया करते थे, अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे। मेरे अब्बू ने पेन के मामले में कोताहियाँ नहीं बरती हमारे से। राइटिंग इसीलिए उर्दू अब इसलिए ख़त्म हो गई थी मेरी बीच बीच में कि इंग्लिश की तरफ ही था ना, कि हम रोमन इंग्लिश में ही सारा काम कर रहे हो। तो फिर मोबाइल आ गया, हर काम नोटिस वगैरह बनाने। मैं थक गई जे, तो गए मेरे पैर मंजी दे होते या गिट्टे मेरे सूझ रहे थे हल्के हल्के। वो इसलिए कि मैं अभी आई, मैंने आवाज़ वीडियो में रिकॉर्ड की, वीडियो अपलोड की और फिर दूसरी ही लम्हे अम्मी कहते हैं जा बाज़ार चली जा। मेरी अम्मी जो है ना वो मुझे सुकून नहीं करने देती। वो मुझे असल में पता क्या कह रही थी, वो कह रही थी मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा मैं शाम में जाके ले आऊँगी, मुझे आधा घंटा सो लेने दें। असल में मुझे दोपहर में जब तक सुकून से सोने नहीं देता कोई, तो शाम तक मेरा सर ऐसे हो रहा होता है जैसे होने डिग्गी। अब ये इतनी सारी गेंदें क्यों, गेंदें इसलिए कि ना ये मैंने थैला आपको एक सीना सिखाया ना, देखे हर चीज़ का एडवांटेज है नीला के पास, हर चीज़ का यूज़ है। ये छोटी छोटी बॉल का सेट जो है ना, 7 बॉल्स हैं एक पॉकेट के अंदर और इसमें निकली हैं 7 या 21 हो गई ना। तो ये बच्चे नहीं मेरे स्कूल के, उनको ना प्लस माइनस नहीं आती कभी कभी, तो फिर उनको मैं क्या चीज़ें सिखाऊँ। इस तरह देखे मल्टीपर्पज़ होगा, बच्चों को कलर भी सिखा सकती हूँ, स्पून के अंदर खिला भी सकती हूँ, आगे चल के पता लगेगा तानू। फिर जी ये नानो भी आ गई थी। बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं मेरे घर के कि
फुप्पो ऐसी ऐसी चीज़ें ला के सिखाती है। तो बस फुप्पो जो है ना वो बस यही काम करती है, टीचर भी है। अब ये मैंने बॉल्स ले जानी है स्कूल में, जो बच्चे जिसको प्लस माइनस नहीं ना आ रही होगी उसके आगे। मैंने बास्केट लेनी थी, बास्केट में ले नहीं पाई, तो बास्केट ले आती तो फिर एक बास्केट से दूसरी बास्केट में काउंटिंग हो जाती ना, तो वो बच्चे कर लेते हैं। ये स्पून्स लेके आई थी, बेसिकली ये मसालों के डब्बों के अंदर रखने वाले स्पून्स हैं। असल में ये हर माल 30, 40 या 50 रुपीज़ के अंदर से चीज़ें मिल गई। ये भी 30 रुपीज़ की 12 बॉल्स हैं। मैं ये लाई थी कि स्पून के अंदर रख के नहीं बच्चे खेलते, तो वो पीनो कहती हो है फुफ्फो ये तो वो ज़्यादा चमचियाँ बड़ी हो गई। ये खेल खेल के खोल खोल के बता रही थी। मैंने कहा अच्छा चलो मैं साथ साथ वीडियो बनाई चली जाती हूँ, साथ साथ आप लोगों से बातें करी चली जाती हूँ। है ये मसला कि जो मैंने नोटिस किया है कि वो जो मेरी क्लास में बच्चे हैं ना स्कूल के, वो कलर की उनकी एक्टिविटी तो इतने साइलेंट होकर घुसे पड़े रहते हैं काम के अंदर। फिर उन्हें मैंने जिस दिन वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उनको मैं एक्सरसाइज करवा दिया करती हूँ, क्योंकि घर के अंदरों भी बेचारे वो क्या बोलते हैं, अब बेचारे डंडे शंडे चित्रोली खा के आते हैं। मुझे पता है मार खाते हैं अक्सर बच्चे, और स्कूल के अंदर मेरे नहीं दिल करता कि उनकी ठुकाइयाँ लगाऊं। फिर मैं कोई ना कोई एक्टिविटी उनके लिए लगा ही पड़ी रहती हूँ कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। क्लास में वो कैंगरू की तरह जंप करते हैं, भागते हैं, एक एक पाँव पे भागते हैं। तो मैं इस तरह की एक्टिविटी छोटी छोटी बच्चों के साथ करवा रही हूँ। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे कदम हैं उनके, फिर उनकी जंप करवाती हूँ ताकि उनके कद बढ़े। कद छोटे नन्हे मुन्ने से टिड्डे टिड्डे से हैं। अच्छा जी, ये ना बॉल्स अंदर काले काले, ऊपर पता नहीं रंग बिरंगे। मैं पहले समझी थी इसके अंदर ये शायद छोटे छोटे से बॉक्स हैं, स्टोरेज बॉक्स जैसे, जिसके अंदर चूरन वगैरह होते हैं, लेकिन शुक्र है वो कचरा नहीं निकला। अच्छा जी, और ये देखें इस तरीके से। अच्छा, आपके ज़माने में बताएं ज़रा, प्राइमरी के अंदर किस किस ने बाहर से कुल्फ़ियाँ वो वाली बर्फ़ वाली खाई हुई हैं, गोले गंडे खाए हुए हैं, और फिर वो जो एक प्लास्टिक के अंदर पानी भरा होता था उसको फ्रीज़ करके देते थे, तो कट के कपड़े का भी नास मारिया होंदा सी ते घर आके माँ को डंडे खाई दे सी। वो वाले काम किस किस ने किया हुआ है? ये आज के बच्चे भी करते हैं। अच्छा, स्पून्स देखें जी, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 13 निकल आए, 30 रुपये के 13 स्पून्स। इसमें से आधे मैंने उठा के अम्मी को दे दिए। अम्मी जो ना मुख्तलिफ़ चीज़ों अपने पास रखती रहती हैं, जैसे वो उन्होंने चनों वनों के पाउडर वगैरह बनाए हुए थे, तो उसके अंदर वो फिर निकाल के खाती रहती हैं। अच्छा जी, और यहाँ से फिर मैंने कहा आधे मुझे दे दो, स्कूल में इतने ज़्यादा ले जाने की क्या ज़रूरत है। बेसिकली पता क्या है, मेरी क्लास और मुझे अब समझ नहीं आती इन्होंने केजी क्यों रखी हुई है गवर्नमेंट स्कूल वालों ने, तो दोनों एक साथ रखी हैं। दूसरी टीचर भी होती, कभी कभी मैं ना बड़ा वो हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट सी, थक सी जाती हूँ। और बच्चे छोटे वाले ज़्यादा वो होते हैं, या तो फिर सबको मिला के बंद कर देनी चाहिए, सबको मिला के केजी कर देनी चाहिए। वो ABC देखिए आपने, हैंगिंग, उसकी कभी एक्टिविटी करेंगे ना तो आपको दिखाएंगे। ये टेप बाज़ार से, मुझे नहीं पता, मैं ना बहुत कम निकलती हूँ बाहर, तो वो 50-50 की मिल गई थी मुझे आराम से। और ये देखें पेंसिल 30 रुपये की 3, और ये अच्छी पेंसिल्स हैं, बेकार वाली नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चा हर 2 दिन में ख़त्म करता है। इरेजर्स देखें, बच्चे कलरफुल पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें देख के लाई हूँ, ये शॉर्पनर वही हैं। अब ये 30 रुपये का एक पैकेट है, तो 5 रुपये की एक पड़ गई ना, तो क्या इकोनॉमिकल चीज़ें अभी भी नहीं हैं? अब यही बाज़ार फ़र्ज़ करो मलीर साइड पे लगे या अंदर साइड पे, तो और सस्ते हो जाते हैं। रबर बैंड्स मुझे चाहिए थे, बताऊँगी क्या करने हैं। ये अल्फ़ाबेट 2 तरह के लाई हूँ ताकि कंपटीशन तो करवाऊँ, बच्चे इससे सीखेंगे। मैं इस तरह के 1 2 भी ढूंढ रही थी लेकिन मिला नहीं। चलो जी, हम लच्छे खाने लगे, आप भी आ जाएं। ये पिंक वाला लच्छा चिपक ही गया था, पूरे रास्ते सिक्योर करती हुई आई। और ये अक्लमंदी हमारे से ये हुई कि हम लोगों को पहले से कैंची से प्लास्टिक काट लेनी चाहिए थी, फिर इसके बाद ओ लो जी लच्छा अंदर रह गया, ये जो निकला है ये हमने अम्मी को दे दिया, अम्मी ने खा लिया। और यहाँ से बच्चों ने इसको निकाल के तो खुद ही खा लिया। ब्लू वाला मैंने शुरू से ही पसंद किया था, अनीला से नीला, मुझे नीला कलर बड़ा पसंद है, तो लो जो भी ठुक कर दे। हर चीज़ नीचे गिर रही थी। वो अम्मी का तकिया ना, अम्मी ने तकिया नहीं पीछे करना होता, यहाँ से मुँह योस पासे करके बैठे हुए सी चीज़ां भी सारियाँ वेखनियाँ होंगी। हाँ, मैंने आपसे कहा कि अम्मी मुझे ना टिकने नहीं देती है। मेरी अम्मी जो ना मुझे समझती है अनीला फुलाद की है। मैं जॉब करके आती हूँ, ए कर ला ओ कर ला, मैं कहती हूँ जब तक कि मुझे आप नींद नहीं ना पूरी करने देंगी मैं कुछ नहीं कर सकती। कहती चल आगे सो जाई, चल आगे। वो जब मैं आई वापस तो 7 बज गया। अब बंदा क्या सोए तो क्या नहीं, मेरे सर में दर्द हो तो बस सर में दर्द पता क्या होता है, फिर पूरा दिन आप 4-5 बजे के जागे हुए हो तो फिर थोड़ा सा तो रेस्ट बॉडी मांगता है ना। ये अम्मा जानी की दवाइयाँ हैं जो जाते हुए पहले मैं ले गई हुई थी। इसमें सोलिफिन है, कैफ्लाम है, पेन किलर। भाई होम्योपैथिक की दवाइयों से मैंने कह दिया है कि नहीं भाई, मतलब इतनी तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त कर रही हैं, छोड़ें, आपसे नहीं बर्दाश्त होती तो। और तीसरी एक दवाई थी तो उसका फार्मूला चेंज था, वो भी पेन किलर ही है, क्या नाम है उसका, पता नहीं, निम्स, हाँ निम्स। ओ पजी जे, फिर पच गई।
हाय पेन किलर हैं ये, इनकी ज़्यादातर सोलिफेन तो यूरिनेशन के लिए और ये ब्लड प्रेशर की है। चलें जी ए भी चुक के मैं मम्मा यानी नहीं दित्तियां। ये लेसिस थी 2 तरह की, ये वहाँ पे मिल गई थी मुझे। वो जो लेसिस वाला पिछले वाला दफ़ा थे, हर दफ़ा नहीं होते एक जैसे ना, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। ये 2 मुझे वाइट तो मैं लेती ही रहती हूँ, स्टॉक मेरे पास रहता ही है। ये भी 5-5 गज़ लेके आई हूँ। अक्सर मैंने मुझसे पूछती है कितनी लेसिस लाती हैं, तो अगर बारीक होती हैं 5 से 10 गज़ तो मैं लेके ही रखती हूँ, क्योंकि फिर एक प्रोजेक्ट कोई होता है, फिर उस हिसाब से बंदा चले। तो ये मिर्चें मत देखिएगा इसके अंदर, उससे आपको छींकी आनी शुरू हो जाएगी। नमक जो है ना, मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट लिया है, और ये घर के अंदर कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। और यहाँ पे मुझे कुछ पीसेस, कट पीसेस मिल गए थे, जो इंडिया की मेरी सिस्टर कहती है ना कि कट पीसेस जिंदाबाद। तो मैंने भी एक वक्त में ये किया है, लेकिन मैंने उन्हें कल जवाब दिया था। आज मैं सबको बता रही हूँ कि टीचिंग प्रोफेशन में आपको डिसेंट लगना होता है। तो उसमें आके मुझे अंदाज़ा हुआ था, ये कॉटन के पीसेस मिले हैं मुझे, कि आपको ना डिसेंट रहना पड़ता है। 3 पीस सूट, फिर सर पे दुपट्टा भी कवर करके रखना पड़ता है। प्राइवेट के अंदर तो फिर वो चल जाता है, गवर्नमेंट के अंदर फिर आप जो होते हैं ना 100 तरह के मेलना, मतलब वो होता है कभी पेरेंट्स इस तरह उस तरह। तो मुस्लिम सोसाइटी की हैसियत से और वैसे भी सर पे दुपट्टा होना एक डिसेंसी की निशानी है। तो ये दोनों पीसेस मुझे पसंद आ गए थे। देखें इत्थों ही लभ जाते सानू पीस, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको मिलते हैं, यहाँ पे भी मिल जाते हैं। और बहुत सी जगहों पे सर्च करेंगे और बड़े मिल जाते हैं, लेकिन पता क्या है, फिर उसकी शलवार मैच करो उसका ये, क्योंकि मैं जो ना जीन्स पैंट्स पहन के स्कूल जाने के हक़ में नहीं हूँ। कभी कभी क्यूलोट्स टाइप के वो जो होती है डेनिम वो पहन लेती हूँ, लेकिन बाकी नहीं, क्योंकि बच्चे फिर आपको ही तो देख के फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये बताइएगा अच्छा लगा ना, प्यारा सा प्रिंट। इसका मैं कुछ बनाऊँगी, फिर मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और एक मैं लेकर आई हूँ टेबल पे बिछाने के लिए कपड़ा, वो मैं इस दफ़ा ब्राउन ही लेकर आई हूँ, क्योंकि हर दफ़ा उस पर धब्बे आ जाती हैं। दोबारा अम्मी को दिखा रही थी, अम्मी कहती है इस पर क्या बने हुए मच्छियाँ। मैं क्या हाँ हवा च परिंदे नहीं उड्डन रहे, मच्छियाँ उड्डन रही हैं। आए अम्मी जो है ना वो अब सुनती बहुत ही कम है, तो वो कोई ना कोई वो, और उनकी आई साइट के ऊपर भी अफेक्ट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो बस उनके साथ मैं खुच्चा पच्ची खाला पाला लगी रहती हूँ करने। और फिर जो ऊंची ऊंची बोलती हूँ, इसकी भी मैं कहानी कभी आपको बताऊँगी ज़रा 2-4 दिन के बाद, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि केड़े वक्ता जो गुजरन रही नीला। अच्छा ये कपड़ा लेकर आई हूँ, इसके 2 कवर बन जाएंगे। अब वहाँ पे मैं डार्क देख सकती थी ना लाइट, ये 150 रुपये का पड़ गया एक चादर। और ये सब कुछ था जो आपसे शेयर करना। ये फेल्ट है, इससे ना बच्चों ने छोटे छोटे पाउचेस बनाने होते हैं, ज्योमेट्री पाउचेस। ये भाभी लेकर आई हैं बच्चों के लिए। कलर इतना कोई इसका प्यारा है, खूबसूरत सा। आज की वीडियो ज़्यादा ही लंबी होगी, लेकिन मंगल बाज़ार है ना, तो फिर आपको पता होना चाहिए मंगल बाज़ार से क्या कुछ मिलता है। वहाँ मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि बहुत ज़्यादा लेडीज़ इस तरह की होती हैं, लड़ाई शड़ाई हो जाती है, उनका एक सिस्टम होता है। तो अब मैं ना आपको यहाँ पे वो कही थी इसके ऊपर लेस रख के दिखा दें। लो जी कसर रहेगी, तोते दी सिर तो दुपट्टा दिता जाने, बड़ा कोई शरारती कहता है मुझे क्यों नहीं शॉपिंग दिखाई, भज्जी जाने साढ़े हथा जो। इसके बाद इसने वो तबाही मचाई है कि ना पूछे, सारे पेपर काट काट के अम्मी की मेडिसिन के कवर इसने पूरे कमरे का नाश मारा। बताया इन्हें कुट खादी मेरे को तो भज्जा इतों। ये देखे कोई चीज़ नहीं छोड़ता, भाई लाके इसको छोड़ देता है कमरे के अंदर, और इसको तो बस हर वक्त खाता नहीं है खाना ज़्यादा, लेकिन ऐसी चीज़ों को कुतर कुतर के फेंकना। चले जनाब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बताइएगा ज़रूर कैसी शॉपिंग लगी। अल्लाह हाफिज़।